हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ, जय माँ तारा। देखिए, मैं तो अभी जस्ट मस्तान बाबा की दर्शन करके निकली। आज मस्तान बाबा भी बड़े गुस्से में थे। इससे ये तो पता चलता है कि अगर हम नाराज़ हैं तो भगवान की नाराज़गी भी सामने से दिखती है। मैं कल पूजा में बैठी थी ऐसे ही, क्योंकि अब कामाख्या की यात्रा पूरी करके आई हूँ। तो मैं एक बात पूरी शेयर करती हूँ कि मैंने हमेशा लोगों में बांट के खाना सीखा है, कभी भी अकेले नहीं खाती हूँ। लेकिन कैसे है, जैसे हम किसी को गुरु का या माँ का या बाप का दर्जा देते तो वो लोग के अंदर एक घमंड आ जाता है कि हमारी वजह से इनका सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है। विद्या देवी ने हमेशा कभी भी अपने गुरुओं का अपमान नहीं किया है। लेकिन कल रात को मुझे पूजे पे दिखा है, मुझे कब से लग रहा था मतलब यहाँ पे कैसा होता है मालूम, एक लालच हो जाती है इंसान के अंदर। जैसे अगर इंसान को हम चलो अपने पास आया, थोड़ा सा दे दिया, चलो तुम भी अपना घर चलो। मेरा मानना ऐसा है कि चार लकड़ी जब एक होती है ना तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन मैं ये भी भूल गई कि अगर चार लड़कियों में, अगर एक ग्रुप में अगर एक आदमी नमक हराम निकल गया तो सब बिगड़ सकता। तो जैसे ये हमारे पूजे पाठ में है कि अगर हम चार जनों को साथ लेके चल रहे हैं कि भाई सबका भला हो जाए, काम हो जाए। मेरी यात्रा पूरी कराने में सबने अच्छा प्रदर्शन दिया, लेकिन उसके अंदर एक जलन भावना भी थी, कहीं ना कहीं एक जेलस भावना भी थी कि ये इतना पूजा कर ली, हमको तो कुछ दिया नहीं, किया नहीं। मैं तो सिद्धियाँ प्राप्त करने गई थी ना, मैं तो अपने सब चीज़ों को। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से पैसों के किसी की चीज़ की हेल्प मांगी नहीं। हाँ, मैं अपने गुरु से सबसे कहती हूँ कि ज़रा पूजा पाठ में सब लोगों को काम हो जाए, उसमें थोड़ी सी हेल्प कर दो। लेकिन शायद वो मेरी गलती थी। मैं अपनी ताकत नहीं समझती हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए। मुझे मेरी शक्तियाँ, आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मैं अजमेर में थी तब से मेरी शक्तियाँ कह रही थी कि तू मत बोल मत बोल, ये सामने वाले इंसान तेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिए, शक्तियाँ मुझसे बात करती हैं, शायद आप मानो ना मानो। ये सामने वाला इंसान फ़ायदा उठा रहा है, इसके अंदर घमंड आ रहा है। देखिए, घमंड तो रावण का नहीं टिका था, इंसानों की क्या औकात है। और एक बात बताओ, घमंड मैं कैसी हूँ मालूम है, मैं अपने गुरुओं से कभी घमंड नहीं दिखाती, क्योंकि मुझे पता है एंड टाइम पे कभी किसी की भी ज़रूरत पड़ती है। मैं आप लोगों को भी यही सिखाऊंगी कि अगर कोई इंसान आप लोगों को इज्जत करता है, मान सम्मान देता है, तो उसे फ़ायदा करके आप बनाना तो जानते नहीं हो। बनाने में तो आपको टाइम जाता है, बिगाड़ने की कोशिश करते हो कि इसका बिगाड़ के रखो, तो ये हमेशा हमारे हाथ के नीचे रहेगा। और ये मेरे साथ आज से नहीं हो रहा है, ये मेरे साथ बहुत पहले से हो रहा है। एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ही यही है, मेरी प्रॉब्लम में खुद मैं हूँ। मैं खुलेआम बोलती हूँ बात, मेरी प्रॉब्लम खुद मैं हूँ। चाहे कहीं भी हो, हर किसी ने सिर्फ मुझे पाने की कोशिश में मेरे साथ गलत करने की कोशिश की है। ये मैं खुलेआम बोलती हूँ, भले मेरे गुरुओं को बुरा लगे तो लगे, ये बहुत गलत बात है। पहले और आज में भी बहुत फ़र्क है। और आज मैंने एक माँ का रूप लिया है, बहन का रूप लिया है। लेकिन मुझे तब गुस्सा आता है कि जब किसी की नज़र मुझ पर किसी तरह से और जाती है। हर एक इंसान मुझे कंट्रोल में करने को देखता है। कंट्रोल में तो मेरे खुद के माँ बाप आज तक नहीं कर पाए, दूसरों की क्या औकात है। इसे मैंने आज से कसम खाई है कि बस अब मैं जो मांगूंगी मेरे भगवान से, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, ना हाजिदा की चाहिए, ना सुनीता की चाहिए, वो तो बेचारे करते ही हैं। लेकिन गुरुओं में भी सिर्फ मेरी अपनी बा है, मेरी बा के यहाँ समाधि पे जाऊंगी, वहाँ पे जो मेरा काम होता है वो। बाकी किसी से भी आज के बाद विद्या देवी किसी से भी अपनी कोई बात शेयर नहीं करेगी और ना कोई बात बोलेगी। बाकी जितने लोगों ने पूजा पाठ करा के जो मेरे से सुबह से मेरा मजाक बनाया ना, एक बात याद रखना, मैं बनाना बिगाड़ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई चाहता है कि अभी सबको क्या हो गया, अब ये कामाख्या की यात्रा पूरी करके आई, अब इसको ये काम करना है, अब इसको ये करना है, हमको तो कुछ मिल नहीं रहा है। अरे तुमको बैठे बिठाए तुम्हारे घर पे, तुमको बैठे बिठाए तुम्हें घर पे पैसे पहुंच जाते हैं, कौन देखने आ रहा है? तुमको दे रहे वो बड़ी बात है, हमने अपमान नहीं किया। लेकिन थोड़ी ना कोई चीज़ वो करेगा। मैं लोगों में, मैं 4 घर में बांट के खाने वालों में से हूँ। लेकिन तो भी बहुत इंसान समझा नहीं। इंसान सोने के मुर्गे को पूरा खाना चाहता है, थोड़ा थोड़ा आता है, उसे मज़ा नहीं आ रहा है। उन लोगों का ये है कि ये सारा हमको मिले। और अब मुझे समझ में आता है, मैं जब से 10 महाविद्या सिद्ध करके आई हूँ ना, मुझे समझ में आता है किसके मन में कहाँ क्या चल रहा है, मुझे सब समझ में आता है। लेकिन कैसा है ना, बुरा लगता है, बहुत बहुत बुरा भी लगता है। और कहीं ना कहीं दर्द होता है कि क्यों, वाई, हम आपको किस नज़र से देख रहे हैं, आप हमको किस नज़र से देख रहे हो, क्यों देख रहे हैं, क्या ज़रूरत है। हमारा सर हमेशा आपके चरणों में झुका रहता है कि पैर कितना बड़ा बात होता है, और तुम्हारा नज़र कहाँ रहता है। और उस चक्कर में आप लोग क्या कर बैठते हो। देखो, मेरा तो बुरा ना कोई कर पाया है ना कोई कर पाएगा, क्योंकि मेरे पीछे वलियों का हाथ है। मेरी माँ मेरे मस्तान बाबा का हाथ है, मेरी माँ काली का हाथ है, विंध्यवासिनी माता का हाथ है, कामाख्या से दीक्षित पंडित हूँ मैं। मेरा रास्ता ना आज तक कोई रोक पाया है ना रोक पाएगा। देखिए, भगवान ने जन्म दिया है तो मरेगा भी इंसान। भगवान ने जन्म दिया तो उसके खाने पीने का इंतज़ाम भी भगवान करेगा। और मेरी शक्तियों पे मुझे इतना भरोसा है कि मैं जो काम करती हूँ ना, उसे कोई काट नहीं सकता। अभी तक जिन लोगों के लिए क्या है सब भुगत रहे हैं, तो मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगी नहीं। देखिए,
मैंने कभी भी अपने से बड़ों का अपमान नहीं किया और बड़ों का बुरा नहीं किया, लेकिन अगर आपकी नीयत में थोड़ी सी भी खोट आई है और आपने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश इसलिए की है कि इसको गरज पड़ेगी तो झक मार के मेरे पास आएगी, तो सॉरी, थैंक यू। मैं तो भीख मांग के खाना मंजूर करूँगी, लेकिन ऐसी जगह जाना मंजूर नहीं करूँगी जहाँ पे इंसान मुझ पर अपने आप मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करे, बिल्कुल भी नहीं। मैं वन मैन शो इतनी ऊपर तक आगे आई हूँ, मेरे पीछे किसी का हाथ नहीं है, ठीक है। मेरे पीछे से मेरे भगवान है, मैंने अपना 100% भगवान में दिया है। तो मैं भगवान के सामने सर झुकाना मंजूर है, इंसानों के सामने नहीं। तो ये बात याद रखना कि जिसने भी हरकत की है और जिसके लिए भी मैं बोल रही हूँ, अब उसके बुरे दिन आते शुरू हो गए, क्योंकि मैं अच्छे में बहुत अच्छी हूँ। जब इंसान अपनी मर्यादा भूल जाए, उसके बाद वो ज़माना गया गांधी जी वाला कि एक झापड़ मारो तो दूसरा गाल आगे कर देंगे। विद्या देवी तो ऐसी है नहीं और ना कभी रहूँगी। मेरे से प्यार से पेश आएंगे ना तो मैं कलेजा निकाल के दूँगी, लेकिन अगर मुझ पर गलत नज़र डाली या मुझे तक गलत फ़ायदा उठाने को देखा ना, तो मैं माँ काली का रूप लेके तुम्हारे पूरे ख़ानदान को खा जाऊँगी। तुम्हारी 7 पीढ़ियों में कोई जिंदा रहने वाला नहीं बचेगा, फिर भले ना मेरा खुद का बाप ही क्यों ना हो मेरे सामने। धर्म संकट के मामले में तो मैंने कुमाता जैसी औरतों को ऊपर पहुँचा दिया है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने कहा था धर्म युद्ध की लड़ाई में कोई अपना भी आ जाए ना तो हमें उसे भी नहीं बख्शना चाहिए। तो मैं तो ऐसी हूँ। मैं कल रात से बहुत सोच रही हूँ और मुझे बुरा लग रहा है कि ये इंसान मुझे कंट्रोल में करने को देख रहा है। क्यों? क्योंकि उसे इस बात का घमंड है कि ये जहाँ तक आज पहुँची है शायद मेरी वजह से पहुँची है। भाई साहब, आप जुम्मे 2-3 महीने से आ रहे हो, इतने दिन से विद्यालय पढ़ाई कर रही है। जब बहुत सारे बुरे दिन गए तो अकेले झेली हूँ मैं, तो ये सब का बात तो नहीं है। चलो, मैं देखना चाहती हूँ, अब मैं तुम्हारी पूजे की ताकत देखना चाहती हूँ और मैं अपनी ताकत दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो ताकत है वो मिक्स ताकत है। समझे? मैं हिंदू मुस्लिम जो भी कहते हैं, मेरे ख्वाजा जी का, मेरी माता जी का, सबकी ताकत लेके बैठी हूँ। तो ऐसी बात है कि चलो हम ताकत आजमाते, क्योंकि यहाँ गलत हो गया है। रावण ने भी एक ही गलती की थी, माँ सीता का हरण किया था, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और यहाँ पे भी यही गलती हुई है। हर जगह हर एक पापियों का विनाश होने के लिए कारण औरत ही बनती है। शायद इन जैसे लोगों का कारण भी विद्या देवी बनेगी। दिमाग पे कुछ बातें लगी और कुछ लोगों ने जो पूजा पाठ का मजाक किया है ना, एक बात याद रखना, मैं किसी के लिए भी, तुम लोग से मेरा घर नहीं चलता है। तुम लोग के जो पैसे आते हैं ना तो वो मैं करके देती हूँ, मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मैंने कल भी कहा, आम खाओ गुठली मत गिनो। मैं तुम लोगों को फ़ायदे दे रही हूँ, वो कहाँ से मिलेगा कैसे मिलेगा वो मुझ पे छोड़ो, वो उससे तुमको कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा पैसा नहीं डूबेगा, वो बात बड़ी। अभी यहाँ पे किसी को 5-10 हज़ार का नंबर डालना है, लेकिन 30 दिन वेट नहीं करना है, मतलब फटाक से पका पकाया खाने को चाहिए। तो तुम जैसे लोग कभी आगे बढ़ोगे भी नहीं, याद रखना। ये सारी चीज़ें होंगी भी नहीं, लेकिन एक बात है, आज कुछ नहीं, कम से कम 10 से 12 लोग मेरे दिमाग में लगे, और जिन लोगों ने दिमाग पे लगी है उन लोगों का जो मैं करने वाली हूँ वो मज़ा देखो। मैं मस्तान बाबा को तो मिल के आ गया, उनके गुस्से से साफ नज़र आ गया कि वो खुद भी नाराज़ है, क्योंकि उनकी परछाई मेरे हाथ पे, मैंने उनका कहते हैं ना प्रतिबिंब बना के रखा है अपने हाथ में। अगर मेरे अंदर गुस्सा है तो उनके अंदर गुस्सा रहना जायज़ सी बात है। तो जो होगा बड़ा होगा बस मेरे घर पहुँचने तक। लेकिन एक बात मैंने समझ गई हूँ कि आज की तारीख में आप किसी को इतना मान सम्मान मत दो कि इंसान आपको कंट्रोल करने को देखे। और मुझे कंट्रोल करना मतलब सीधा साक्षात माँ काली को कंट्रोल करने के बराबर है, और मैं तो आज तक किसी के कंट्रोल में नहीं आई। मुझे कंट्रोल में करने को मत देखो, कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ बिगड़ जाएं। ठीक है? जय माता दी।